नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक और आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। मोदी सरकार का 1 साल, लेकिन इस 1 साल में ये दिल मांगे मोर ये इस देश की जनता कह रही है। लेकिन पंजाब और हरियाणा की अगर बात करें तो वो वादे जो नरेंद्र मोदी ने सरकार बनाने से पहले किए थे, जिन वादों पर नरेंद्र मोदी को प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाने का मौका मिला, न सिर्फ देश में बल्कि पंजाब में लगातार 10 साल से एक बार फिर से बीजेपी की सरकार और हरियाणा में पहली बार। यहां पर चंडीगढ़ में हम मौजूद हैं, जो देश की सबसे प्लान्ड सिटी मानी जाती है। इसे ब्यूटीफुल सिटी भी कहा जाता है, बेहद खूबसूरत शहर। यहां के लोग हमारे साथ हैं जो पंजाब और हरियाणा का प्रतिनिधित्व करते हुए अपने 3 प्रतिनिधियों से सवाल पूछेंगे। हमारे साथ प्रेमचंद चंदुमारिया जी हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। आपका महासचिव अकाली दल और सांसद हैं माजरा जी, बहुत धन्यवाद। हमारे साथ डॉक्टर राजकुमार सैनी साहब हैं, बहुत धन्यवाद। आप कुरुक्षेत्र के सांसद हैं, बीजेपी के नेता हैं, बहुत धन्यवाद। एक बेहद जाना माना चेहरा हमारे साथ हैं प्रताप सिंह बाजवा जी, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष, बहुत धन्यवाद बाजवा जी। लेकिन हम आप लोगों के पास आए इससे पहले, ये जो 1 साल नरेंद्र मोदी का है और आपके राज्य में, क्या आपको लगता है, आप तो जाहिर सी बात है विरोध ही करेंगे, लेकिन फिर भी जो वादे किए थे वो वादे पूरे हुए हैं? देखो, ऐसा है कि ये नहीं है कि हम इधर आज किसी ऑपोजिशन के लिए ऑपोजिशन कर रहे हैं। आपने 1 साल मोदी जी की गवर्नमेंट का कंप्लीट हुआ और पंजाब से जो जुड़े हुए 3-4 बेसिक बातें हैं वो मैं इधर कहना चाहता हूँ। सबसे पहली बात ये है कि इस बड़े देश में 60% लोग जो हैं वो एग्रीकल्चर पर निर्भर हैं, फार्मिंग पर निर्भर हैं, और पंजाब एक एग्रेरियन सूबा है। पंजाब की बहुत आस और उम्मीद थी मोदी साहब पर, क्योंकि साहब प्रकाश सिंह बादल ने सारी अपनी राजनीति जो श्रोमणी अकाली दल की है वो किसानों के नाम पर की, और इनका वादा भी ये था कि बड़े पैमाने पर अगर हमारी सरकार, असल हमारी माँ कहते थे, कांग्रेस मतरई माँ है हमारी, स्टेप मदर, और असल हमारी माँ आएगी और वॉल्वो के ट्रक भरे हुए नोटों के हम दिल्ली से पंजाब को लेकर आएंगे। 1 साल हो गया, किसी ट्रक की शक्ल हमने नहीं देखी, को खाली की भी शक्ल नहीं देखी, भरे की तो बात ही छोड़। आप बिल्कुल संतुष्ट नहीं? मैं आपको अगली बात कहना चाहता हूँ। सबसे बड़ी बात है किसानों के लिए 2 चीज बहुत क्लियर इनको करनी होगी। आज पंजाब का किसान मांग करता है मोदी जी से, और इनके रिप्रेजेंटेटिव्स के जरिए मैं पूछना चाहता हूं, पंजाब के ज़मींदार को ये बात बताएं कि हमारी जो फसल है ये चावल की, जिसको हम झोना कहते हैं, पैडी कहते हैं, वो आप खरीदोगे कि नहीं खरीदोगे? आज सबसे बड़ा सवालिया निशान ये है, लोगों में घबराहट है। आज हम अपनी पौध लगा रहे हैं, लोग पूछ रहे हैं कि अगर खरीदोगे तो कृपा करके हमें ये क्लियर करो कौन सी वैरायटी बीजें, सो दैट ये कल ये ना हो जब फसल हमारी। आप बाजवा जी के सवाल का जवाब जरूर दीजिएगा, लेकिन उससे पहले 1 साल में जो वादे पूरे करने की बात कही गई थी, ईमानदारी से दिल पर हाथ रखकर बताइए कि कितने पूरे हुए? हम मानते हैं कि वक्त 1 ही साल हुआ है। देखिए, बाजवा साहब की बात का जवाब मैं बाद में दूंगा। पहले आपने मोदी साहब के 1 साल की बात की है। मैं समझता हूं कि जब ये सरकार आई थी, सरकार के सामने जो चुनौतियां थी, ये देश को बहुत बुरी तरह बदनाम किया गया। जो देश सोने की चिड़िया कहलाता था वो निर्धन हो गया था, और उसके लिए कुछ कारपोरेट सेक्टर ला लो, कुछ बहुत थोड़े लोग थे जिनके पास पैसा गया, जो विकास मॉडल था। सर, 1 साल कुछ लोग क्या किया ये तो बताना चाहता हूं। पंजाब के लिए कर दीजिए। देखिए, मैं पंजाब पे आता हूँ। पहली बात सुनो, जो फायदे पंजाब को हुए, देखिए, पहले तो वित्तीय संकट जो था स्टेट्स का, प्रांतों को, उसमें पंजाब भी था। ये 32% से 42% जो शेयर कर दिया स्टेट्स का। मेरा ख्याल है जो ये ट्रकों की बात कहते हो तो कितने ट्रक भर लो, पक्के तौर पे कर लिया। दूसरी बात, जो मेक इन इंडिया की बात है, ग्रो इन इंडिया की बात है, स्किल इंडिया की बात है, स्वच्छ भारत की बात है। देखिए, देश पंजाब में क्या हो रहा है? 2 बातों से बदनाम था, एक गंदगी के तौर पे। पंजाब का एक काम ऐसा बता दीजिए, नहीं तो हम यहाँ से बैठे जो लोग बैठे उनसे पूछ लेते हैं। गंदगी भी दूर करती स्वच्छ भारत लाकर, और जो अपने स्वच्छ भारत बहुत अच्छी बात है, लेकिन उससे किसानों का क्या? विकास किया मेक इन इंडिया का, जो देखिए हाथ उठने शुरू हो गए। कौन सवाल पूछना चाहेगा? चंदू माजरा जी। चंदू महाराज जी, सत श्री अकाल, नमस्कार। मैं सुखबीर सिंह उड़ा हूँ और पॉलिटिकल एनालिस्ट हूँ। सर देखिए, जैसे बाजवा साहब ने जो पैडी का मुद्दा उठाया था, वो पैडी का मुद्दा जो था वो हरियाणा और पंजाब की कॉमन एक इशू रहा सर।
उसके अंदर मैं नहीं समझता कि जो हमारी केंद्र की सरकार थी वो उस लेवल पे परफॉर्म कर पाई सर। हम आपसे भी एक्सपेक्ट कर रहे थे कि उस मुद्दे को आप उस लेवल तक लेके जाएंगे और किसानों को उस मामले में राहत दिलवाएंगे। थैंक यू। हम इस सवाल का जवाब सर आपसे लेंगे, लेकिन उससे पहले हम सैनी साहब को भी शामिल करना चाहेंगे चर्चा में। मेरा सवाल भारतीय जनता पार्टी के नेता से है। ये सफाई की बात कर रहे हैं, सफाई करते करते इन्होंने पूरे देश के गरीबों की सफाई कर दी है। महंगाई चरम सीमा पर है, पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ रहे हैं। और एक बात मैं इनसे पूछना चाहता हूं, ये एनआरआईज की बात कर रहे थे, मोदी जी ने एक मिनट सुन लीजिए, जी जवाब दिए चंदू माजरा जी। देखिए, जो गरीबी बात दूर करने की बात है, जहाँ जो स्वच्छ भारत की बात है, ये सब बातें, जो मेक इन इंडिया की बात है, 20,000 करोड़ रुपए का जो मुद्रा बैंक बनाया, बात सुन लो हमारी। मैंने पंजाब की बात नहीं कर रहे हैं सर, आप सिर्फ ये बता दीजिए। नहीं, हम आपकी बात पंजाब के आपने क्या मेरे से मेक इन इंडिया, आप पक्ष बात कर रहे हैं, आप पक्ष बात कर रहे हैं। मेक इन इंडिया की बात जो मेरे से क्वेश्चन जो पूछा गया है, मैं उसका आंसर देना चाहता हूं। मेक इन इंडिया की बात मैडम ने की और भी बहुत लोगों ने की। मैं एक्सप्लेन करना चाहता हूं कि जो मोदी साहब विदेशों में गए, उन्होंने भारत की जो छवि खराब हुई थी, इसको स्कैम इंडिया कहते थे, इसको गंदगी के ढेर कहते थे, ये स्वच्छ भारत लाए। और दूसरा स्कैम दूर करके ये जो कोयले की ऑक्शन हुई है, 2,20,000 करोड़ रुपया देश को कमा के दिया। जो दूसरी बात सुनो, मेरा आंसर सुन लो, ये आता है। देखो, ये बात गलत है, मेरा आंसर सुनो, आप आंसर सुनो पहले, मैं बात करना चाहता हूँ। ये दूसरी बात, एक गरीबों की बात, ये 20,000 करोड़ रुपए का जो मुद्रा बैंक बना है, 10 लाख रुपया एक एंटरप्रेन्योर को देना है। एक पहले कुछ लोगों को 6 करोड़ एंटरप्रेन्योर में से पंजाब की एक बात आप नहीं बता रहे हैं, पंजाब की एक बात नहीं बता रहे हैं, एक पंजाब की बात बता दीजिए, बस एक बात बता दीजिए। बात सुन लो, एक बात पंजाब के लिए मोदी साहब जिस दिन के आए हैं, 60-65 वर्षों से ये लोग बैठे हैं। सर, पंजाब की एक उपलब्धि आपकी, एक उपलब्धि आप ही जानना चाहेंगे, आप साथी हैं, एक उपलब्धि तो जानना चाहेंगे। ये इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो साथ भी है, ये पिछली सरकार ने रोक रखा था, क्लियरेंस डिफेंस की नहीं मिल रही थी, 1 महीने में दे दी। रिकॉर्ड की बात है, 1 महीने में दो। और दूसरी आनंदपुर साहब से अमृतसर के लिए ट्रेन चलाने की बात थी, वो हमने शुरू करवा दी। और मोहाली में 8 करोड़ रुपए का जो वो हमने कवर करवा दिया। देखो, हमारे किसानों, हमारे चंदू माजरा जी हमारे भाई हैं, सुन लीजिए। मैं तो एक ही बात कहूंगा, एक शायर ने कहा कि आप इधर उधर की ना बात कर, ये बता ये काफिला क्यों लुटा, मुझे राज़रों से गरज नहीं, तेरी रहबरी का सवाल है। ईमानदारी की बात साहब प्रकाश सिंह बादल और उसकी पार्टी करे, मेरा ख्याल ये अच्छी नहीं लगती, ये शोभा नहीं देती। ये भाजपा ये शोभा नहीं देती। ये मैं इनको, ये मेरे भाई की, ये मेरे भाई की, ये मेरे भाई की मजबूरी से, ये मेरे भाई की, ये सारा देश लूट गया। आपसे निवेदन की मजबूरी, निवेदन, ये तो मेरा ख्याल सुनाई नहीं दे रहा आपको। इतने बड़े पैमाने पर, इतने बड़े पैमाने पर अहमद शाह अब्दाली ने पंजाब को नहीं लूटा जितना इनकी पार्टी ने लूटा। इतने बड़े पैमाने पर अहमद शाह अब्दाली ने पंजाब को नहीं लूटा जितना इनकी पार्टी ने लूटा। अच्छा, एक मिनट, एक सवाल पूछना चाहते हैं। पार्टी का मुकाबला किया जा सकता है तो अकेला सदाम हुसैन या इद्दी अमीन से हो सकता है। ये अब बैठो ना, बैठो पहले चंदू माजरा जी नु कहो गल दा जवाब देन, इन्हां दी मजबूरी है बेचारे दी, ये मजबूरी है चंदू माजरा। अच्छा, एक सवाल, सरकारी वकील सर, एक सेकंड, एक सवाल आप सब लोगों से, आप लोगों से एक सवाल, आप लोगों से एक सवाल सर, एक सेकंड सर, आप सब लोगों से एक सवाल ये है, चाणक्य के बारे में कहीं सुन लीजिए, आप लोग सुन लीजिए,
सुन लीजिए जवाब दे लें दो। सुन लीजिए कुछ कहना साढ़े भी बड़े बैठे ने तानू जवाब देने वास्ते बंदे बहुत बैठे हैं। भाई साहब सबसे पहले तो मैं प्रोफेसर साहब को इस बात की बधाई देता हूँ। सवाल पूछे, बधाई मत दीजिए, सवाल पूछिए। मेरा सवाल है, एक साल निकल गया, कोई घोटाला नजर नहीं आया। जो कांग्रेस सरकार थी घोटालों की सरकार थी। चंदू माजरा जी तो है सरकारी गवाह। सरकारी गवाह जो होता है उसको तो मजबूरी से जो लिखकर गवाही देनी होती है वो दे रहे। इनकी मजबूरी है, इनका कसूर नहीं है। ये भी जब ऑफ स्टेज होते हैं ये भी कहते हैं बाजवा जी जो आप कह रहे हो बिल्कुल सच कह रहे हो। अगर और मैं पूछना चाहता हूँ चंदू माजरा से एक मिनट मैं मोदी साहब से पूछना, एक मिनट मैंने मोदी साहब से मैं पूछना चाहता हूँ, आप मुझे बताएं, आपने कहा वादा किया सारे देश के साथ 100 दिन में काला धन बाहर से 26 लाख करोड़ रुपया लेकर आएंगे, अपने बैंक अकाउंट खुलाओ। 3 लाख बैंक अकाउंट लोगों ने खुलवाया, 1 रुपया नहीं आया। हमें कृपा कर कर बता दीजिए वो अच्छे दिन कब आएंगे? सैनी जी इसका जवाब आप दीजिए, कब आएंगे? इसका जवाब आप दीजिए हमें। नहीं सर, आपने बहुत बोली, आप जवाब दीजिए। और किसानों की आत्महत्या पर आप क्या कहेंगे? रुकिए, किसानों की बात कीजिए पहले मेरे आप जवाब दीजिए। आप शामिल नहीं हो रहे, आपको बहुत आप बोलिए। आपने किसानों की आत्महत्या के ऊपर बात पूछी सर, एक वो ये पहले इनका जवाब देने देना। पहले ये जवाब देने दो ना, इसको जवाब देने दो ना। पहले बताइए बोलिए पहले जो है ना, जो पहले जवाब देने दो। ये ऐसा काम नहीं चलेगा। देखिए जवाब दीजिए, जवाब दीजिए। देखिए बाजवा साहब ने जो मेरे से पूछा है मैं उसका जवाब देना चाहता हूँ। प्लीज बैठ जाओ। थैंक यू। बाजवा साहब ने जो जवाब पूछा है मैं वो देने लगा हूँ। बैठ जाओ, सुन लो आप। पहली बात तो मुझे इस बात की खुशी है कि बाजवा साहब ने जो कांग्रेस ने ड्रामेबाजी सीखी है, शोशेबाजी सीखी है, उसमें महारता हासिल कर ली। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ, जो इन्होंने मुझे अब इनको किसी और ये मुझे कहते हैं सरकारी वकील, ये वादा माफ गवाह बन के आए हैं। ये वादा माफ गवाह। चलो ये जो मर्जी कहते रहे। तीसरी बात, जो ये ईमानदारी की बात करते हैं, कहते हैं छाजता बोले छाननी क्यों बोले। ये जिनमें 100 छेक है, 100 चूहे खा के बिल्ली हज को चली, जिन्होंने देश को बदनाम कर दिया, देश में स्कैम हुए, स्कैंडल हुए। सर बस कीजिए सर, बहुत हो गया। मैं सिर्फ एक छोटी सी चीज कहना चाहूंगा कि मैं कोई मोदी जी का सपोर्टर नहीं हूं, लेकिन 2G स्कैम, 3G स्कैम, हम किसी भी रेल घोटाला कोई मोदी ने नहीं किया, ये कांग्रेस ने किया। बाजवा साहब जवाब दीजिए। मैंने सबसे पहले यही कहा था कि चोरों को सारे नजर आते हैं चोर। ये बिल्कुल सही इन्होंने कहा, बिल्कुल सही कहा, क्योंकि हैं चोर ही। नहीं वो तो आप लोग ने 67 सालों में क्या किया? चोरी आपने की। हमें तो जुमा अभी 1 साल भी पूरा हुआ नहीं है। अभी 1 साल पूरा होने में भी 2 दिन बाकी हैं। हम आज 1 साल में क्या दिया ये बता दीजिए हरियाणा में। देश के उस व्यक्ति को जिसको 67 सालों में कांग्रेस ने पूछा तक नहीं, उसके नाम पे राजनीति की, किसान और मजदूर पे राजनीति की, हम उसको क्या देने वाले हैं वो जरा आप सुन लें। आप एक बात सुन लें। हमने जन धन योजना के माध्यम से हर एक उस व्यक्ति तक पहुंचने की कोशिश की है, जिसमें 13,000 करोड़ रुपया सबसे पहले जमा होकर के हमारे पास हर व्यक्ति के लिए सब्सिडी, हर व्यक्ति के लिए राशन, हर व्यक्ति के लिए मिट्टी का तेल, हर व्यक्ति के लिए उस गरीब व्यक्ति के बच्चों की पढ़ाई, हर व्यक्ति के लिए पेंशन योजना, हर व्यक्ति के लिए बीमा योजना, और वो भी उन रेटों पे जो 1 रुपए का बीड़ी का बंडल भी पी जाता है उसको भी 1,000 की पेंशन, और जो आदमी 12 रुपए जमा करेगा उसे 5,000 तक की पेंशन। जिस व्यक्ति को, एक व्यक्ति की सोच ने पूरे देश के लिए एक सिस्टम लाया,
पूरे देश के लिए, एक एक व्यक्ति के आप लिए। सहमत हैं सारे लोग, हाँ या नहीं? सुरक्षा सुनिश्चित करने की गारंटी दी। 250 रुपया के लिए इतना ही। बहुत धन्यवाद चंदू बाजरा जी, सैनी साहब, बाजवा साहब, बहुत धन्यवाद। और बहुत धन्यवाद आप सभी का भी। आप देखते रहिए आज तक।